नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में टीचर्स की बहाली को लेकर सरकार ने अभ्यर्थियों को ऐसा दिमागी कसरत कराया है कि वो लोग अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर सरकार चाहती क्या है। रिजल्ट जारी होने के बाद भी सरकार अभ्यर्थियों को नियुक्त नहीं कर रही है, उनका नियोजन कंफर्म नहीं कर रही है। सवाल ये, और रिजल्ट को आए हुए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त, लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही है। आपको बता दें कि लगभग 8,500 फिजिकल टीचर्स की जगह खाली है बिहार में। 2015 में केंद्र सरकार ने नीति बनाई थी कि हर सरकारी स्कूल में कम से कम एक फिजिकल टीचर जरूर होगा, और बिहार सरकार ने भी इस नीति को लागू करने की बात की, लेकिन अपनी ही बात पर सरकार खरी नहीं हुई। वजह क्या है? क्या सरकार की नीयत में कोई खोट है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए। 19 लाख लोगों को रोजगार का वादा करके सत्ता में लौटी नीतीश सरकार की तल्ख हकीकत ये भी है कि यहाँ हर तरह से योग्य युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार की सुस्ती, विभाग की लापरवाही, इसी नीति का शिकार शारीरिक शिक्षक बनने की योग्यता रखने वाले युवा भी हो रहे हैं। आलम यह है कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 1.5 साल से नियोजन का इंतजार है। कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि आप 2 हफ्ते के अंदर कराइएगा। 3 हफ्ता हो गया, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। 2 अगस्त तक आप ये बताइए कि साहब कब तक बहाली कैसे कर रहे हैं, या आप कितना बहाली कैसे आपको करना है। कायदे से सच पूछिए तो जो ऑर्डर हमारे हाथ में है, जो अंडरटेकिंग प्रधान सचिव ने दिया था, उसके हिसाब से जनवरी 2020 में सबकी बहाली हो जा रही थी। खुद विभाग के प्रधान सचिव ने कोर्ट से कहा था कि नियोजन होगा, लेकिन सफल अभ्यर्थी अब तक नियोजन का इंतजार कर रहे हैं। विभाग नहीं चाहता कि इन्हें कभी नौकरी मिले। मैं कहूँगा कि विद्यालय में हर हालत में, इस विद्यालय में हर हालत में फिजिकल टीचर का होना नितांत आवश्यक है। वही फिजिकल टीचर्स की बहाली को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सरकार का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी इसे लेकर गंभीर है। लगातार राज्य के अंदर रोजगार के अवसर को बढ़ाने का काम किया है और रोजगार के नए अवसर सृजित हो, इसके लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से काम किए जा रहे हैं। इधर कोर्ट की टिप्पणी के बाद शारीरिक शिक्षकों की बहाली के मुद्दे पर आरजेडी ने भी सरकार को घेरा है। 73 साल हो जाता है, लड़के जो है जुलूस निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं और लाठी खाते हैं। आपकी ये हालत है। जो आपने कहा वो कीजिए, इसके लिए भी लोगों को लाठी खाना पड़ता है। जुलूस निकालते हैं और जुलूस पर लाठी चलती है। तो शारीरिक शिक्षक बहाली पर जेडीयू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों और शिक्षा को लेकर संवेदनशील है। हमारी सरकार ने लगभग 4,35,000 शिक्षकों की बहाली की। वो हमारी पूंजी है ना, उनकी मेधा, उनका जो सम्मान है वो हमारी पूंजी है। जो भी सक्षम प्रक्रिया होती है हम उसके तहत कार्रवाई करते हैं। जिन लोगों ने चरवाहा विद्यालय चलाया वो भी शिक्षा पर प्रवचन देते हैं। शारीरिक शिक्षक की बहाली के मामले में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक बहाली नहीं। ऐसे में 8,336 शिक्षक नियोजन की बाट जोह रहे हैं। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा हमारे साथ हैं और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष की बात करें तो अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के विधायक हमारे साथ हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता, इस मामले में जिन्होंने याचिका दायर की थी, उनके वकील सुरेंद्र कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत पहले हम सुरेंद्र कुमार सिंह जी से ही करेंगे। सुरेंद्र जी, पहले तो आप ये बताइए कि इस बार कोर्ट में क्या हुआ था और कोर्ट ने इस बार क्या कहा है, क्योंकि 2 अगस्त की तारीख एक बार फिर से तय कर दी गई है, यानी सरकार को अब जवाब देने का वक्त है। क्या हुआ इस बार कोर्ट? 2012 से लेकर आज तक एक भी शारीरिक शिक्षक की बहाली बिहार में नहीं हुई है। ये स्थिति तब है जबकि भारत सरकार ने नीति निर्धारित कर रखी है कि साहब योगा और शारीरिक शिक्षण के लिए हर स्कूल में एक टीचर होगा। बिल्कुल 36,000 पोस्ट आपके बिहार में, पूरे बिहार के क्षेत्र में खाली है। 8386 पोस्ट का बजाते जो हाई लेवल कमिटी थी, हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी सामान्य प्रशासन अमीर सुबानी, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह जो बाद में चीफ सेक्रेटरी हुए। जबकि जब हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दिया, जो है वो 8/11/2019 का है जी। और उसमें था कि साहब 30 अप्रैल 2020 तक सारे लोगों की बहाली का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। और दुख की बात है कि आज तक किसी एक आदमी को भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। ये स्थिति तब है जब 2017 में डिवीजन बेंच ने पीआईएल में 19/7/2017 को कहा कि साहब आप बहाली करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन है भारत सरकार का भी और बिहार सरकार का भी। किसी ने आज तक नहीं कहा कि बहाली नहीं की जाएगी। जब भी अभ्यर्थी मिले हैं, मंत्री ने भी कहा है और सचिव ने भी कहा है कि नहीं बहाली की जाएगी, लेकिन बहाली कब की जाएगी, कब होगी बहाली, कोई इसका डेट नहीं देता। वो तो डेट कैसे बताएंगे? कारण है कि हम जब लोग देखिए खुद ही मुकर जा रहे हैं तो डेट कैसे बताएंगे? फिलहाल हमारे साथ एक बार चलिए हम चलते हैं, जरा रिएक्शन लेते हैं सत्ता पक्ष से। बिल्कुल, अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े। अभिषेक झा, देखिए शुरुआत आपसे करते हैं पॉलिटिकल रिएक्शन में, क्योंकि आप इसका जवाब हमें जरा दीजिए। अभी हम सुन रहे थे कि आपकी पार्टी के नेता या प्रवक्ता जो कह रहे थे कि विपक्ष जो है चरवाहा विद्यालय खोलने वाले प्रवचन दे रहे हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि प्रवचन तो आप लोग दे रहे हैं ना,
कब तक ये जुड़वाते रहेंगे कि 4,35,000 की भर्ती हमने की है, हमने लड़कियों को साइकिल दी है, कपड़ा दिया है? अरे इसको जुड़वाना बंद करिए। जिस मुद्दे पर आज हम बहस कर रहे हैं उसी पर जवाब भी चाहेंगे कि इन शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है। क्या सिर्फ जनहित याचिका और सुनवाई, जनहित याचिका सुनवाई, जनहित याचिका सुनवाई, बस यहीं तक ये मामला रहेगा क्या? अभिषेक जी, मैं चाहूंगा कि जब मैं बोलूं तो आप बीच में ना टोकें। मैं बिल्कुल टोकूंगा। आप यहाँ पर प्रवचन देने के लिए नहीं बैठे, मैं टोकूंगा। अगर गड़बड़ होगा तो मुझे जवाब चाहिए। आप एक काम करिए, फिर आप अपने हिसाब से, अभिषेक जी, अगर आप अपने हिसाब से समझते हैं कि जनता, आप मुझसे क्या, आप आपकी तरह मैं झूठा अंडरटेकिंग नहीं देता कोर्ट में जाकर, आपकी तरह झूठा अंडरटेकिंग कोर्ट में जाकर नहीं देता ना आपकी तरह। सबसे पहले एक बात आपको समझ लेने की जरूरत है। नहीं 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 नहीं, आप इस तरह से अगर हमारी आवाज को दबाना चाहेंगे कि मैं टोकूंगा, मैं बोलूंगा, तो हम हमारी आवाज नहीं दबेगी। नहीं, आप दबाइए नहीं, आपकी आवाज दबेगी नहीं। आप जवाब दीजिए, हम जवाब तो सुनेंगे। नहीं अभिषेक जी, सुनिए सुनिए सुनिए, कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अभिषेक जी, ना पार्टी का कोई प्रवक्ता बर्दाश्त करेगा। आपको क्या लगता है, विपक्ष को क्या लगता है कि हम प्रवचन देते हैं, नहीं देते हैं? कि आपकी मानसिकता हो सकती है, हमें अपनी बात कहने से आप नहीं रोक सकते। आप यदि हमें यहाँ बुलाते हैं अभिषेक जी, अगर आप हमें यहाँ बुलाते हैं तो आपको समय देना होगा। समय तो दे रहे हैं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये भी आप प्रवचन नहीं दे रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप मुझसे अंडरटेकिंग को लेना चाहते हैं कि आपसे नहीं पूछेंगे। आप अंडरटेकिंग लेंगे हमसे? नहीं नहीं, मेरा इस पे बड़ा विरोध और आपत्ति है अभिषेक जी। नहीं नहीं, आपकी तरह दे दें हम भी, आपकी तरह झूठा अंडरटेकिंग दे दें क्या? सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते, आपकी तरह झूठा अंडरटेकिंग दे दें क्या हम भी? नहीं पहुंचा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, गन नहीं, हम भी झूठ बोले आपकी तरह कोर्ट में। आप परसेप्शन मत क्रिएट करिए। आप क्यों प्रवचन बोले? आपने प्रवचन क्यों कहा? हमारे प्रवक्ता कुछ कहेंगे तो वो प्रवचन लगेगा। आप जवाब दीजिए, सीधे आइए पॉइंट पर। आप आपकी जो मानसिकता है वो नहीं। अरे भाई, आप सीधे सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। तो दीजिए जवाब इसका। इस तरह से हमारी पार्टी या हमारी पार्टी के प्रवक्ता की सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, ये हमसे बर्दाश्त। ठीक है, बर्दाश्त आप नहीं हो तो फिर आप बताइए। चलिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कितना बर्दाश्त, आप जवाब पे आइए। बात हुई माननीय शिक्षा मंत्री। देखिए सर, आप जवाब देने का मौका देंगे तब ना, आप जवाब देने का मौका दीजिए। मेरा थोड़ा सुन लीजिए, आपने बुलाया है तो सुन लीजिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मेरी बात हुई इस पूरे मामले को लेकर। पहले से ये मामला चल रहा है कि सरकार की मंशा पे सवाल नहीं है। सरकार निश्चित रूप से इनकी बहाली करेगी। हाँ, मैं मानता हूं कि समय थोड़ा लगा है, आप सब जानते हैं, कोविड का भी समय था और सरकार ने जो नीतियां बनाई थी शिक्षक नियोजन के लिए, उसमें सभी शिक्षक थे। और मैं एक बात कह रहा हूं आप लोगों को कि सरकार की प्राथमिकता में था कि भाई प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, सीनियर सेकेंडरी टीचर्स, उनका जो पूरा मामला अभी तक लंबित है कोर्ट में, उस पूरे मामले का निष्पादन हो। सरकार की प्राथमिकता में था कि भाई इतने सारे हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं है जिसकी वजह से पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन उसके साथ पैरेलली कैसे फिजिकल ट्रेनिंग के जो टीचर्स हैं उनकी भी बहाली हो, ये भी सरकार की प्राथमिकता में है। समय लगा है, इस बात से हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अभ्यर्थियों को यहाँ बैठे उनके प्रतिनिधि के रूप में, उनके वकील हैं, उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत जल्द सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा। देखिए, लंबे समय